जी गाइस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। लगे रहिए, मंजिल जरूर मिलेगी गाइस। कल रात गाइस मैं आपको बताऊं थोड़ी सी बात, क्योंकि अभी पूरी दिल्ली से लेकर लखनऊ, बिहार, उड़ीसा तक पूरी तरह से लोग सहमे हुए हैं, क्योंकि नेपाल में एक भूकंप आया 6.4 तीव्रता का गाइस। एक ऐतिहासिक भूकंप जिसने नेपाल से पूरी दिल्ली को हिला डाला गाइस। मैं खुद 11:35 पे ही आया था, तो मेरी खुद मेज थोड़ा सा मूवमेंट की, और पंखा भी, क्योंकि ठंड पड़ रही तो पंखा बंद है, तो पंखा भी हिलने लगा था इस तरह से। तो इतना आभास होने के बाद पहली बार बहुत बड़ा आभास होता, मतलब जा रहे हैं। पहले 4.5 का आया, फिर 5.4 का आया, फिर 6.2 का आया, अब 6.4 का आया। तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है गाइस। ये तो 6.4 वहां है जो नेपाल में आया है, 10 किलोमीटर गहराई में। तो वहां के कैंपस में पूरी तरह से कई सैकड़ों लोग मारे जा चुके और बिल्डिंगें तबाह हुई हैं उस कैंपस में। लेकिन वो वाइब्रेशन दिल्ली तक महसूस हुआ है, बिहार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, पंजाब तक महसूस हुआ है गाइस। इस पर रिसर्च कर रही है हमारी सरकार, अन्य देशों की सरकार, कि इसको हम पहले से अनुभव कर सकें, लेकिन ऐसा अभी तक रिसर्च नहीं आ पा रहा है। आने के बाद तुरंत 4 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर रिसर्च कर लेते हैं हमारा पैमाना, रिएक्टर स्केल। बाकी उससे पहले की जानकारी नहीं मिल पाती है कि भूकंप कब आ रहा है। तो यही एक नेचुरल डिजास्टर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है गाइस। ए नाइट वंडर नाइट, कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो जी जान से जुट जाएं, मेहनत करें, कब क्या हो जाए भरोसा नहीं गाइस। आज हमारे पास टॉपिक रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा, भूजल के बारे में। मतलब वाटर इज लाइफ एंड लाइफ इज द वाटर गाइस। पानी ही जीवन है और जीवन ही पानी की आधारशिला है गाइस। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, करंट अफेयर्स का रहेगा, और सिविल सर्विसेज में जीएस पार्ट एनवायरमेंट के हिसाब से भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा। जितना भी मैं कंटेंट लेके आता हूँ वो सब एक तरह से जागरूकता के हिसाब से भी, और हमारे करंट अफेयर, स्टैटिक एंड जीएस के हिसाब से भी रहता है। ठीक है गाइस, तो शुरुआत कर लेते हैं। भूजल, ग्राउंड वाटर पर चर्चा क्या है। तो चर्चा तो वैसे भी कर सकता है स्पीच से। तो जो पॉइंट है, कुछ लोग मतलब कहते हैं सर थोड़ा लिख दिया करें, तो मैं उसमें लिखना का प्रारंभ करूंगा यहाँ पर गाइस। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी स्पीच के द्वारा आप समझ ही जाते हैं, और जहां मुझे लग रहा है बोलना है वहां बोलकर मैं आपको समझाऊंगा। जहां कंटेंट के हिसाब से देखना है कि जो क्वेश्चन बन जाए, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे गाइस। ठीक है, तो बात कर रहे हैं भूजल, जिसे हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। ठीक है, भूजल गाइस, ग्राउंड वाटर, बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो रही है हमारे भारत देश की। पहले बता दो, भूजल पूरी दुनिया में 10 देश हैं, 10 कंट्री हैं गाइस, 10 कंट्री हैं, 10 कंट्रीज जो भूजल को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से 10 कंट्री एशिया के हैं। ठीक है, और 2 हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के। अब आप देख लीजिए, 2 नॉर्थ अमेरिका के हैं और 10 एशिया के हैं। और सबसे ज्यादा भूजल को दोहन करने वाला, मतलब यूज करने वाला, दोहन करने वाला कौन है? भारत देश। भारत देश गाइस, याद रखना है। ठीक है, सबसे ज्यादा भारत देश भूजल को इस्तेमाल करता है, और भारत देश की ही हालत आज खराब है। 7 राज्यों में, 7 स्टेट्स में, 7 राज्यों में भूजल संकट गहराया गया है, भूजल संकट आ गया है गाइस। ठीक है, 7 राज्यों में भूजल संकट आ गया है। अब जैसे मैं बताऊं कौन कौन से 7 राज्य हैं, मैप के द्वारा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा हल्का रफली बना लेते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है गाइस, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये आपके 7 राज्य हैं, और दिल्ली आपकी यूटी है ही है। ये यहाँ भी पानी का संकट गहराया है, मतलब भूजल वाटर दिल्ली में भी और 7 राज्यों में भी। तो 7 राज्यों में ग्राउंड वाटर जो है, एक तरह से सीरियस रिपोर्ट है, बहुत हालत खराब है। मैं आपको बता दूं, भूजल पर WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। ये कहता है कि भारत में जो लोग हैं वो कम से कम 25 लीटर
प्रति व्यक्ति यूज पानी को करना चाहिए। WHO रिपोर्ट है 25 लीटर प्रति व्यक्ति पानी को यूज करे। लेकिन भारत की नीति आयोग की रिपोर्ट है। अब नीति आयोग के क्या बोल रहा है गाइस, देखिए मैं यहाँ नीति आयोग जिसके चेयरमैन आप जानते ही हैं, प्रधानमंत्री हैं। नीति आयोग की जो वाटर रिपोर्ट है वो कहती है कि भारत जो यूज कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति 135 लीटर पानी की खपत कर रहा है, ठीक है, एवरी मैन। तो ये बहुत दुखद घटना है कि एक आदमी को 135 लीटर पानी चाहिए, ये दिक्कत है। और वो भी किसकी रिपोर्ट है, ये कहाँ की है, अर्बन की है, जो शहरों में है। गांव वालों के लिए 55 लीटर चाहिए। गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेंस के लिए लिख सकते हो और बाकी हमारे प्रीलिम्स में सिविल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। 55 लीटर पानी विलेजर्स गांव वालों के लिए है, मतलब 55 लीटर पानी प्रत्येक व्यक्ति यूज कर रहा है। और 135 लीटर पानी अर्बन, मतलब हम जो लोग हैं शहरों में रहते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बड़े बड़ा जीवन जी रहे हैं मेट्रो सिटी में, वो 135 लीटर पानी हर आदमी बर्बाद कर रहा है। WHO कह रहा है कि 25 लीटर पानी सफिशिएंट है भारत के लोगों के लिए, नहीं तो इतना बड़ा अकाल पड़ जाएगा भारत में, पानी के लिए लोग तरसेंगे। और पानी अगर नहीं हुआ तो यूं समझो, लगभग मैं आपको और बता देता हूँ न्यूज पॉइंट टू पॉइंट जो भी है, 48 से लेकर 55% तक जो एग्रीकल्चर है वो ठप हो जाएगी भारत से। तो याद रखना, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, मतलब ठप हो जाएगी ये। अगर ये 48 से 55% मतलब आधा, और एग्रीकल्चर है कितना हो रहा है हमारे यहाँ पर, अर्बन लोग कितने हैं, वो विलेजर्स लोग कितने हैं, 66% रूरल लोग हैं। इनमें से लगभग इतने लोग खेती करते हैं, शहर वाला खेती ना के बराबर कर रहा है। तो याद रखना, पॉइंट है, इंपॉर्टेंट रहेगा। 48 से 55% पानी वो खेती जरूरत है, पानी जरूरत है यहाँ पर। अगर ये पानी नहीं पहुंचा एग्रीकल्चर के लिए तो ये एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगी। और एग्रीकल्चर खत्म हो गई तो याद रखना किसकी समस्या पैदा हो जाएगी, खाद्यान्न संकट की पैदा हो जाएगी। खाद्यान्न संकट पैदा हो जाएगा, मतलब फेमाइन, अकाल जैसी स्थिति भारत देश को झेलनी पड़ सकती है अगर रिफॉर्म नहीं हुआ। यह वीडियो सभी जनों के लिए है, चाहे युवा हो, चाहे हमारे सीनियर बुजुर्ग लोग हों, सबके लिए है कि पानी हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। ये रिक्वेस्ट है, सभी की रिक्वेस्ट है। WHO खुद कह रहा है कि भैया 25 लीटर पानी यूज करें तो सही दिशा में भारत देश जा सकता है। नीति आयोग कह रहा है इतना पानी हम लोग बर्बाद कर देते हैं और कई हालत खराब, कई जिलों में, कई डिस्ट्रिक्ट में, कई स्टेट्स में। मैं एक एक करके बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं बस आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ कि पानी बहुत अनमोल है, अगर हम वाटर को नहीं बचा पाए दुनिया खत्म हो जाएगी गाइस, याद रखना है। मैंने खुद बताया 10 कंट्रीज हैं जिसमें, ठीक है, 10 एशिया से हैं, 8 एशिया से हैं और 2 नॉर्थ अमेरिका से हैं, ठीक है ना। 10 कंट्रीज हैं, 8 एशिया से, 2 अमेरिका से, टोटल 10 कंट्रीज हैं जो भूजल को इस्तेमाल कर रहे हैं। 100% जो पानी है वो आप जानते हो, 96% पानी तो हमारा कैसा है, लवणीय है। लवणीय है मतलब जिसमें क्या है, NaCl की मात्रा ज्यादा है। समुद्री वाटर है गाइस, मैं बता ही देता हूँ रिपोर्ट आपको क्या है, ठीक है, क्लियर है। जिसमें से 0.6% पानी नदियों, झीलों का रहता है, याद रखना, ठीक है। ये तो लवणीय है, बाकी जो 100% में से 96% निकल गया तो कितना बचा, 4% बचा आपका। 4 में से 0.6% नदियों झीलों का है, ठीक है। और बाकी रह गया कितना आपका, लगभग 3.4, ठीक है। 3.4 जो है आपका ग्लेशियर का है, ग्लेशियर से आता है, ग्लेशियर से आता है गाइस, ठीक है। जो कहते हैं मीठा पानी है, मीठा पानी है जो पीने योग्य है। तो आप बताइए, नदियों को तो पानी बिल्कुल खत्म हो गया है, पीने योग्य है नहीं है। मैक्सिमम नदियां कहते हैं भारत की लगभग
48% जो रिवर हैं वो क्या हो गई हैं, पॉल्यूटेंट हो गई हैं, प्रदूषित हो चुकी हैं। भारत की 48% नदियां प्रदूषित हो चुकी हैं। अब बताइए प्रदूषण कौन फैला रहा है? जानवर फैला रहे हैं, हम लोग फैला रहे हैं। मानव कृत्रिम के द्वारा सारे कांड हो रहे हैं पृथ्वी पर। हर देश में हर इंसान गलत तरीके से पानी को यूज करता है, गलत तरीके से नदियों झीलों में गंदगी फैला रहा है, कूड़ा करकट जहाँ चाहे वहीं फेंक दिया, तालाब सब सूख चुके, नदियाँ सब सूख चुकी। अगर ऐसे ही होगा तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, जीरो वाटर पॉलिसी हो जाएगी। कई राज्यों में तो जीरो दिखा रखा है, ग्राउंड वाटर खत्म हो चुका है। बरसात का पानी जो है औसतन 100 सेंटीमीटर प्लस में है। बस देखा जाए मानसून इतने में जा रहा है, लगभग 100 सेंटीमीटर प्लस में औसत वर्षा, इतना हम लोग बचा पा रहे हैं। बाकी अगर ये भी खत्म हो गया तो हालत इतने गंभीर हो जाएंगे आने वाले समय में कि हम पानी के लिए तरस जाएंगे गाइस। इसलिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो के माध्यम से कि हम लोग पानी की खपत कम से कम करें। ठीक है गाइस, पानी खपत कम करेंगे, हम आने वाली जनरेशन को भी बचा पाएंगे, फ्यूचर उनका सेव कर पाएंगे गाइस। ठीक है, हमारे पास पैसा बहुत है, सब लोग कहते हैं हमारे पास कमी नहीं है। गाइस, पैसा सब कुछ नहीं होता है, सोर्सेस ही खत्म हो जाएंगे तो आप खरीदोगे क्या? क्या लेंगे आप पैसों से? इसलिए ज़रूरत है सोर्सेस को हम लोग बचाए रखें। नेचुरल सोर्सेस रहेंगे तो अच्छा लगेगा, मन भी लगेगा घूमने फिरने का। अगर सोर्सेस ही खत्म हो गए तो हम कहाँ घूमेंगे, कहाँ पहाड़ों पर, झीलों पर, नदियों पर जाएंगे? सब सूख जाएगा, एक दिन ऐसा आ जाएगा अगर अभी से हम लोग नहीं सुधर पाएगा। इस प्लीज़ कोऑपरेट करें दुनिया को बचाने के लिए। हर आदमी अपने अपने कल्चर को, अपनी अपनी सोसाइटी को बचाएगा, मैसेज देगा, सभी लोगों को गुड मैसेज प्रोवाइड कराएगा। मैं तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैसेज दे रहा हूँ। आप वीडियो को देखकर, मैसेज देखकर सब लोगों को रिक्वेस्ट करें पानी को ज़्यादा से ज़्यादा ना बहाएं, जहाँ ज़रूरत हो वहीं पर पानी का इस्तेमाल करना चाहिए गाइस। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है, आप लोग कीजिए, आगे बढ़िएगा। और कितने लोग कर सकते हैं कमेंट में बताइएगा। अच्छा काम है, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तुरंत आपको जवाब आएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, एक मैसेज है। ये मैसेज घर के लिए नहीं है, घर से बाहर निकलने के लिए है कि सबके पास ये मैसेज पहुंचे, सबके पास ये वीडियो पहुंचे, ताकि आम आदमी देख सके, तरीके से अपने आप को फॉलो कर सके, स्टेप बाय स्टेप पानी को हम बचा सकें गाइस। ठीक है, बहुत हालत ख़राब है, हालत ज़्यादा ही ख़राब है। WHO भी इंटरफियर कर चुका है, क्योंकि भारत में इतने लीटर पानी यूज होने से हम पानी को बचा सकते हैं, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पानी बहुत ज़्यादा कंडीशन में खराब है। एग्रीकल्चर भी हमारी 48 से 55% पानी से ही होती है। अगर पानी खत्म हो गया तो एग्रीकल्चर ठप हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो क्या पैदा हो जाएगा? बिल्कुल खाद्यान्न संकट पैदा हो जाएगा। खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉप आसमान पे छू जाएंगी रेट, और वो भी अगर नहीं हो पाया तो वो भी खत्म हो जाएंगे एक दिन, ना वो खा पाएंगे और ना ही कुछ कर पाएंगे। इस तरह से 100% पानी होता है, जिसमें से 96% समुद्र में होता है। 4% में से 3.4 जो होता है वो ग्लेशियर से आता है, और 0.6% जो नदियों और झीलों में रहता है, ये भी हम लोग अशुद्ध कर चुके हैं। मात्र इतना पानी है जो मीठा पानी है, 3.4% जो पूरी दुनिया पी रही है। ये नहीं इंडिया पी रहा है, पूरी दुनिया इस पर निर्भर है 3.4% पर गाइस। इसलिए हमने आपको बताया, हम इजराइल का मॉडल भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमने एक्सेप्ट मतलब एडॉप्टेड किया है इजराइल का मेथड, इजराइल की तकनीकी पानी के लिए बहुत बेस्ट है। क्योंकि इजराइल में 2012 और 2015 में इजराइल ने अपने आप को इम्प्रूव किया। इजराइल की एक जल तकनीकी है, इसको हमने फॉलो किया है, इजराइल को हमने फॉलो किया है भारत देश ने। क्योंकि इजराइल जो है एग्रीकल्चर में, इरिगेशन सिस्टम में, वाटर सिस्टम में और कुछ ऐसे प्लांट हैं जहां पर इजराइल टॉप पर काम कर रहा है, और भारत ही नहीं कई अन्य देश भी इजराइल से सीख रहे हैं। तो हमने इजराइल की जल तकनीकी भी अडॉप्ट कर रखी है, ताकि क्योंकि इजराइल 2012-2015 में जल संकट को खत्म कर चुका था, क्योंकि उसकी भी हालत खराब हो गई थी। समुद्री से घिरा हुआ है इजराइल, जो है समुद्री के आसपास में ही है।
तो समुद्र का पानी मैक्सिमम इसने क्या किया है, जो लवण मात्रा था उसको प्योरीफाई कर लिया वाटर को, और वो जल तकनीकी आज हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम भी आने वाली जनरेशन को पानी मुहैया करा सकें, शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा सके। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे स्टेट्स। पूछ रहा है किससे हम तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं, इजराइल सरकार से। इजराइल आज भी हमारी मदद कर रहा है, युद्ध में संघर्षशील होते हुए भी इजराइल की तकनीक हमारे पास पहुंच रही है, एग्रीकल्चर की तकनीक हमारे पास पहुंच रही है गाइस। इसलिए भारत के जो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तो ये जो 7 राज्य हैं उन पर काफ़ी काम कर रही है भारत सरकार कि इसका बचाव हो सके। तो काफ़ी रिपोर्ट है, अगर WHO की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो कह रही है कि WHO रिपोर्ट कह रही है 2025 तक भारत से पीने का पानी खत्म हो जाएगा अगर इस पर काम नहीं किया गया, पानी को नहीं बचाया गया। सेव वाटर सेव लाइफ, इस स्लोगन का पालन नहीं किया गया तो पानी के लिए हम तरस जाएंगे। चाहे कितना पैसा हो, आप पानी खरीद नहीं पाओगे। तो पानी खत्म हो जाएगा तो कहाँ से आएगा। तो 2025 तक पानी खत्म होने के कगार, जो पीने का पानी है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो याद रखना है WHO की रिपोर्ट है, और भारत सरकार ने भी कई सारे यहाँ पर मिशन भी चलाए थे गाइस। मैं आपको बता देता हूँ, जल हर घर जल योजना, देखो पॉइंट भी बन जाते हैं आपके। हर घर जल योजना 2019 में प्रारंभ की, और लक्ष्य रखा गया है कि हर घर में 2024 तक क्या पहुंच जाएगा, पानी पहुंच जाएगा गाइस। हर घर जल योजना में 2024 तक पानी पहुंच जाएगा, ग्रामीण इलाकों तक पहुंच जाएगा, पीने का पानी पहुंचेगा। ठीक है, पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचेगा, और ये योजना शुरू हुई थी 2019 से शुरू हुई थी। अब पाइपलाइन में पानी कहां से आएगा, पानी बचेगा तभी तो पाइपलाइन से पानी पहुंचेगा घर घर में। बाकी सरकार के हिसाब से तो 2024 निश्चित है, क्योंकि वोट लेना है उनको तो अपना। 2024 में इलेक्शन है, लोकसभा के, प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, तो उसमें तो भाई यही लक्ष्य पूरा करेंगे। लक्ष्य पूरा ना होगा तब भी वो क्या करेंगे, अपना इनॉग्रेशन करके आ जाएंगे, जी हमने 2024 का लक्ष्य पूरा कर दिया। तो ये सारी चीजें सरकार जाने क्या कर रही है। हम आम आदमी क्या है, सुबह जाता है, शाम तक अपना घर आता है, उसके बाद बेचारा बीवी बच्चों के साथ खेलता है, अपना चला जाता है, फिर जाता है, फिर चला जाता है, फिर ऐसे 60-65 साल कट जाती हैं बेचारे की। वो परेशान, डिप्रेशन, संघर्ष, तनाव, ये सारी चीजें उनके साथ चलती रहती हैं। जीवन भर मरता रहता है, लड़ता रहता है, उसको खुद नहीं पता सरकार क्या कर रही है। यही आजकल का ट्रेंड चल रहा है, हैशटैग परेशानियां, हैशटैग तनाव, हैशटैग स्ट्रेस, ये बहुत सारी चीजें हैं जो चल रही हैं। सरकार नहीं चाहती कि हम युवा जान पाए इन चीजों को। ठीक है, क्या कर रही है सरकार, क्या नहीं कर रही है, तो डाइवर्जन है एक तरह से। तो हर घर जल योजना 2019 में लक्ष्य 2024 तक रखा गया कि पानी हर घर पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो हर घर जल योजना जो है सबसे ज्यादा जो काम किया है गोवा ने किया है। पूछा जाए पॉइंट टू पॉइंट लिखने में, तो ताकि हमारे अपने पॉइंट आएंगे काम। गोवा के बाद मध्य प्रदेश ने ये काम कर दिखाया है। गोवा, मध्य प्रदेश में हर घर जल योजना पहुंच गई है। पूछा जाए कौन सा डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, तो बता देना बुरहानपुर है, जो पूरी तरह से पहला जिला बन गया है जहां पर पानी पूरी तरह से पहुंच चुका है। बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट है, और वहां पर पानी पूरी तरह से पहुंच चुका है। हर घर जल योजना की स्कीम पूरी लॉन्च हुई है। कहां पर, बुरहानपुर में गाइस। ठीक है, 2 राज्य ऐसे जहां हर घर जल योजना पूरा तरह से पानी पहुंच चुका है, गोवा और मध्य प्रदेश। याद रहेंगे, आपको याद रखेंगे। ठीक है, हर घर जल योजना का। ठीक है, अब भूजल अटल योजना शुरू की गई 2016 में भी। मैं बताऊं अटल योजना, ठीक है, एक और योजना शुरू की गई थी इससे पहले, भूजल अटल योजना। ठीक है, ये याद रखना, भूजल अटल योजना शुरू हुई थी 2016 में। ऐसी बात नहीं केंद्र सरकार काम नहीं कर रही, सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है। इसलिए अंडरग्राउंड अटल प्लान शुरू किया था रिलेटेड टू वाटर पॉलिसी से। तो भूजल अटल योजना से भी काफी गांवों को विकसित किया गया है। सिंचाई व्यवस्था, ठीक है, मतलब सिंचाई, इरिगेशन सिस्टम, और तालाबों, झीलों, नदियों को बचाने का काम किया गया है। पानी को स्टोर करने का काम किया गया है इसके अंदर में, भूजल अटल योजना। जैसे कि रेन वाटर, आप समझते हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग गाइस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये क्या है, एक तरह से भूजल अटल योजना के अंतर्गत आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसलिए 2016 में ही, मैं आपको बता दूं पॉइंट,
याद रखना है सारे पॉइंट। 2016 में ही हाई कोर्ट के आदेश थे कि चाहे सोसाइटी हो, इंडस्ट्री हो, ठीक है, चाहे अपार्टमेंट हो, क्या कितनी बड़ी कोई कॉलोनी क्यों ना हो, वहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है जो वर्षा जल संरक्षण, हिंदी में वर्षा जल संरक्षण। अगर वर्षा होती है तो उसको हम क्या करें, भूजल के माध्यम से स्टोर कर सके, मतलब उसको पिट्स खोदें और पिट्स में ही क्या करें, उसको स्टोर करके रखा जा सके। जैसे कि राजस्थान गुजरात में रखा जा रहा है, वहां पर क्या गड्ढे कर लिए थे, जैसे बारिश होती है तो वो भर जाता है, उसको स्टोर करके रखते हैं। इसलिए जितना भी पानी अपार्टमेंट, घरों में और इंडस्ट्रीज में यूज होता है, वो पानी किस में जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में स्टोर हो जाए। मतलब पानी जो वर्षा का है उसको हमें बचाना है फ्यूचर के लिए। इसलिए सरकार, हाई कोर्ट ने भी मतलब दखल अंदाजी दी। अब आप खुद जानते हैं, हम और आप कितना जानते हैं, हम कितना पानी बचा रहे हैं, कितना रेन वाटर हार्वेस्टिंग से बचा रहे हैं। हमें तो पता भी नहीं रहता आम आदमी को क्या है यह रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पानी बह रहा है तो बह रहा है। एक गाड़ी को धोने के लिए, हम अपने नहाने के लिए तो एक बाल्टी इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक धोने के लिए इंसान इतना पानी बर्बाद करता है। एक पाइप लेकर वो उसको नहलाता ही रहेगा, फिर साबुन लगाएगा, फिर धुलाएगा, फिर करेगा, सब खत्म हो जाएगा एक दिन। गाइस, लिमिटेड से पानी यूज करो, अनलिमिटेड मत बहाओ एक तरह से ना, आपको हिसाब देना पड़ेगा। जिन घरों में पानी बह रहा है वो थोड़ा अपने आप को अपडेट करें। ये सबसे बड़ा महापाप कर रहे हैं हम लोग। आने वाली जनरेशन, हम तो जिंदगी जी के चले जाएंगे, आने वाली जनरेशन को हम तरसने के लिए छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए कोशिश करो, जितना हो सके पानी को बचाने की कोशिश करो। पानी हमारा जीवन है, एक आधार है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक आधारभूत है ये। अगर यही खत्म हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। पानी नींव है एक तरह से, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें, मैंने सारे पॉइंट यहाँ लिखा दिए हैं, किस तरह से आपको रहना है, किस तरह से जीना है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। पानी को कैसे सेव करना है, कैसे नहीं करना है। टंकी से पानी टपक रहा है तो उसको बंद करें, खराब हो गया तो उसको चेंज करें, प्लम्बर को बुलाएं और उसको ठीक ठाक करें। एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर हम सोचेंगे एक बूंद टपक रहा है कोई दिक्कत नहीं, तो दिक्कत बहुत हो सकती है, क्योंकि वो परमानेंट टपक रहा है। इसीलिए कोशिश करें एक बूंद बचाने का, ताकि एक बूंद किसी और के काम आ जाए। इस तरह से हम लोग चलेंगे तो हो सकता है भारत नहीं, अन्य देश भी शायद अपने आप को अपडेट कर पाएं और पानी के संकट से अपने आप को बचा पाएं। याद रखना, 2025 तक का संकेत दिया है कि भारत से पीने का पानी समाप्त होने के कगार पर हो जाएगा अगर सुधार नहीं किए गए तो। गाइस, स्थिति गंभीर है, इसलिए मैं छोटा सा वीडियो बनाया है, वो भी एक अच्छे टॉपिक पर, ताकि आपको थोड़ा पता चले क्या स्थिति क्या है और गंभीर स्थिति कैसे होने वाली है और कब तक ये स्थिति हमको देखने को मिलेगी। ना मिले अच्छी बात है, गॉड फॉरबिड, भगवान न करे ऐसा हो। और तो हम तो चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, शुभ हो, और शुभ संकेतों से हम लोग आपस में एक पारस्परिक संवाद करते हुए, लोगों को समझाते हुए काम करते रहें। जहाँ भी जा रहे हैं, कहीं भी आपको दिख रहा है तो आप समझाने की कोशिश करें, रिक्वेस्ट करें, दबंगई से, गुंडागर्दी से ना, सिर्फ मोहब्बत से बात करें तो इंसान समझ जाएगा सामने वाला का इसे, ठीक है। चलिए, मैं बस अपनी वाणी को विराम नहीं दूंगा, कोशिश करना, ठीक है। मैंने सारे इंपॉर्टेंट अपने विद्यार्थियों के लिए, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो मैंने मेंशन कर ही दिया है। बाकी ये वीडियो अवेयरनेस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप कोशिश करना कि आपको चीज़ों को अपडेट करें और अपने परीक्षा उपयोगी से संबंधित सारी बातों को भी अपना वहाँ पर मेंशन करना। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।